दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक नई टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं जो आजकल अक्सर चर्चा में रहता है कि शूद्र कौन है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ ग्रंथों को आपको रेफरेंस देंगे, जैसे वैदिक ग्रंथ हुआ, वेद हुआ, महाभारत हुआ, यहाँ तक कि रामायण की भी आज हम आपको इसमें चर्चा होने वाले हैं कि आखिर शूद्र किसको कहा गया है। क्योंकि आजकल यादव भाई हैं और कुशवाहा भाई हैं, ये दो ऐसे जाति हैं जो खुद को शूद्र से अलग रखते हैं कि यानी कि हम शूद्र नहीं हैं। लेकिन आज इनकी भी पॉल पट्टी खुलने वाली है। आज से अगर ये वीडियो ये देख लेंगे तो निश्चित रूप से कह सकेंगे कि सही में हम भी शूद्र हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिना देरी किए हुए आप लोगों के बीच चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर शूद्र कौन है? यह व्यवस्था ही अग्रे पिछड़े उच्च तथा निम्न वर्ग की जननी रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को एक अलग श्रेणी में रखा गया और शूद्रों को एक अलग निम्न तथा संस्कारहीन श्रेणी बना दी गई। चूंकि शूद्र वर्ण ही श्रमिक था, कला, कौशल, काश्तकारी एवं उत्पादन के अन्य कार्य करने वाला तबका शारीरिक श्रम पर आधारित था। यानी शूद्र को जो भी शारीरिक कर्म कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, उनको शूद्र घोषित कर दिया गया। शूद्र तथा अछूत शूद्र दो भागों में बांटा गया। शूद्र और अछूत को शूद्र को दो भागों में बांटा गया। एक जिसे छू सकते हैं, एक जिसे नहीं छू सकते हैं। जिसके लोटे से द्विज पानी पी सकते थे वे सछूत शूद्र कहलाए। जिसके लोटे से द्विज पानी नहीं पी सकते वे अछूत शूद्र कहलाए। यही नहीं, इस व्यवस्था को ईश्वरीय विधान बतलाया गया है। तो दोस्तों इस व्यवस्था को किताब में तो उन्होंने अपनी धार्मिक किताब में तो लिखी ही, और इसे ये भी लोगों के बीच प्रचारित किया गया कि यह ईश्वर का विधान है, ईश्वर ही ऐसा करके भेजा गया है, ताकि लोग इस पर तर्क वितर्क न करें। इसको ईश्वरीय व्यवस्था मानते हुए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आचरण करता रहे। वेद, जिसको भगवान की वाणी कहा गया है, उसमें एक श्लोक है। तो दोस्तों जो वेद हैं, जिनको भगवान के द्वारा रचित ये लोग ब्राह्मण लोग मानते हैं, उनमें एक श्लोक है, ब्राह्मणो वैश्य मुखमाशित वाहु राजन्य कीर्तः उग्र तदस्त यदेश्य पद्मया शूद्रो जायते। ये ऋग्वेद मंडल का 12 का पुरुष सूत्र मंडल 1 और सूत्र 90 का है। अर्थात ये श्लोक कहता है, ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा उसके पैरों से शूद्र जन्मा है। गीता में, यहाँ तक कि जो महाभारत है उसमें जो गीता की बात आती है, गीता में विज्ञान है, ये है वो है, गीता बहुत अच्छी किताब है, उनमें भी शूद्रों को लेकर इसमें वर्णन किया गया है। लिखा गया है, चतुर्वण्यम माया कीर्तिया गुण कर्म स्वभाव च, अर्थात चतुर्वर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म स्वभाव अनुसार पैदा किया गया है। यानी कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने ही 4 वर्ण को पैदा किया है। अतः भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बनाई गई, बताई कही गई है। तो यहीं पे ब्राह्मणों ने चालाकी कर गई और वर्ण को ईश्वर द्वारा कृत मानकर उन पर राज करने लगा, तथा इस प्रकार आरंभ से ही धर्म का अंग रही है। अतः वेद व धार्मिक ग्रंथों के जन्मना वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय कहकर किसी प्रकार से समाज परिवर्तन पर रोक लगा दी, तथा सदा के लिए एक जाति को लाभ व दूसरी जाति के साथ अन्याय को स्थापित करके श्रम पर आधारित बहुसंख्य निम्न जातियों का बहुत अनर्थ किया है। शूद्रों के संबंध में पतंजलि ने अपने अष्टाध्यायी भाष्य में भी निम्न प्रकार वर्णन किया है। शूद्रों को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात 2 प्रकार के शूद्र होते हैं, एक अबहिष्कृत और दूसरा बहिष्कृत, अर्थात सछूत शूद्र तथा दूसरा अछूत शूद्र। सछूत शूद्र जो दूसरे को बर्तन छू सकता है, तथा अछूत शूद्र जो दूसरों को बर्तन को नहीं छू सकता। ये पतंजलि अष्टाध्यायी भाष्य 2 ब्लॉक 4 का श्लोक में ऐसा है। पिछड़ा वर्ण शूद्र वर्ण का ही अंग है। अभी जो पिछड़ा वर्ग देख रहे हैं, जो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग जिसको कहते हैं, वो भी शूद्र वर्ण का ही अंग है। अनुसूचित जातियों को अछूत वर्ग में शामिल किया गया, जिनको छूना मना था, जिनको नीच, कमीन या अप्रिय
आदि के नाम से जाना जाता रहा, लेकिन आयोग तो केवल एक उनका ही अध्ययन करना है जिनका प्रभाव पिछड़े वर्ग से संबंधित है, जिन्हें सछूत शूद्र माना गया है, भले ही वे स्वयं को क्षत्रिय वर्ण में मानते रहे। भले ही वह, देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही वे स्वयं को क्षत्रिय क्यों ही ना मानते रहे, लेकिन इस विषय में स्मृतियों और पुराणों में भी काफी प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों, वेद का पुराण दिए, भाष्य का दिए, पतंजलि का दिए, अब हम स्मृति और पुराणों में की भी बात कर लेते हैं। वाधिका नापितो गोप आस्पा कुंभकारकः वानिक किरात कायस्त मलाकार कुटुंबिन वर्तो मेद चंडालस्य दास शोपच कोलकः एते यंत्यज साम्रव्यातः ये धने च ग्वासनः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है बढ़ई, नाई, अहीर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल जो अहीर हैं, ये यादव समाज जो है, वो खुद को कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मृति और पुराण का जो श्लोक है, इसमें अहीर को भी शूद्र बताया गया है। बढ़ई, नाई, अहीर, चमार, कुम्हार, बंजारा, किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी, आजकल कुर्मी कुशवाहा जिसको कहते हैं दोस्तों, वो भी अपने आप को शूद्र क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि वह क्षत्रिय नहीं है, वह भी शूद्र की ही गिनती में आती है। बांसफोर, अस्थावर, चंडाल, बारी, स्वपच, कोड़ी तथा बराबरी वाले सभी अंत्यज शूद्र हैं। ये व्यास स्मृति में ऐसा लिखा गया है। इसी प्रकार लोधश्च, गर्षच, कश्यप्स, काछी, अधमा व शूद्र ये आदि निवासी, अर्थात लोधी, गरड़िया, कहार तथा काछी ये अधम शूद्र आदि निवासी हैं। ये ब्राह्मण गुप्त संहिता में इस प्रकार की बात कही गई है। इसी प्रकार अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र में वर्ग में परिभाषित करने के लिए कर्तव्य, संस्कार, निषेध एवं निर्गयोताएं एवं दंड व्यवस्था लागू करने हेतु नियम प्रतिपादित किए, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सदियों से प्रभावित कर रहे हैं एवं इस व्यवस्था से उनके दैनिक जीवन क्रियाकलापों अर्थात उठने बैठने, पढ़ने लिखने, खाने पीने, रहन सहन इत्यादि से लेकर विवाह संस्कार, आचार व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्ण द्विजाति वाले हैं, जनेऊ वाले हैं। इनसे जो नीचे हैं, शूद्र हैं, उनके लिए श्रुति, स्मृति व पुराण वाला धर्म नहीं है। तो इसका अर्थ ये व्यास स्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन जो वर्ण द्विजाति है यानी जनेऊ वाले हैं ये लोग, इनसे जो नीचे हैं वो शूद्र हैं, उनके लिए श्रुति, स्मृति और पुराण में जो महाभारत है, रामायण है, ये इनके लिए ये धर्म नहीं है। व्यास स्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसी प्रकार मनु स्मृति की बात करते हैं। मनु स्मृति में कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विजाति और चौथा वर्ण शूद्र है, पांचवा वर्ण कोई नहीं है। तो इसमें धीरे धीरे जब मनु स्मृति लिखा जा रहा था तो उस टाइम में चार वर्णों की बात है, चौथे पांचवें वर्ण कोई नहीं है, और धीरे धीरे पांचवा वर्ण जो है आके सछूत और अछूत में परिवर्तन हो गया। इन वर्णों को क्रमशः श्रेष्ठता के बारे में भी कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चार वर्ण है। इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने के वाद के वर्ण से श्रेष्ठ है। शूद्र को छोड़कर सब वर्णों के लिए उपनयन, पाठ तथा अज्ञ विहित है। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि शूद्र को छोड़कर सभी वर्णों के लिए उपनयन होता है। आप लोग गांव में जाते होंगे, जरूर देखते होंगे कि जो शूद्र वर्ग है उसमें उपनयन जनेऊ नहीं होता है, लेकिन जो ये तीनों वर्णों में आते हैं उनके लिए जनेऊ वेद पाठ होता ही होता है। ये लिखा गया है आप स्तव धर्म सूत्र में। यह क्रमशः आदर एवं अनादर की श्रृंखला सदा के लिए अटूट और निरंतर कर दी गई है। वर्ण व्यवस्था व ऊंच नीच की भावना सदा के लिए सुदृढ़ कर दी गई है। अछूत वर्ग का अधिकतर हिस्सा अनुसूचित जाति तथा जनजाति रूप में परिभाषित किया गया है। जो अछूत वर्ग है दोस्तों, वो आज के SC और ST वर्ग हैं,
और जो सछूत हैं, जिस शूद्र को छुआ जा सकता है, जिसके छूने से कोई प्रभाव नहीं होगा, उसको हम सछूत शूद्र कहते हैं। और जो जिसको नहीं छू सकते हैं वो SC ST में आता है, और जिसको छू सकते हैं, छूने वाला शूद्र, वो OBC, आज के OBC जो कैटेगरी है वो है, जिसके बारे में उल्लेख करना आयोग का परिधि में नहीं है। ये एक आयोग था, वो किए हैं। फिर भी बहुत कुछ संदर्भ इसीलिए देना पड़ता है ताकि जो दुर्गति हमारे इस अछूत समाज की धर्मशास्त्रों ने की है, जिससे हमारे समाज का ही नहीं सारी मानवता का सर सर्व से झुक जाता है, उन्हें चंडाल, स्वचप आदि कहा गया है। आप स्तंभ में कहा गया है, जिस प्रकार चंडाल को छूना पाप है, उसी प्रकार इससे बोलना और उसे देखने से पाप होता है। इसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। आप स्तंभ एक किताब है दोस्तों, धार्मिक किताब है, उसमें भी लिखा गया है चंडाल को छूना पाप है। उसी प्रकार उससे बोलना और देखने में भी पाप लगता है। मनु स्मृति के अनुसार उन्हें गांव या बस्ती के अंदर नहीं रहना चाहिए। वर्ण संकर जातियों का गांव के पास प्रसिद्ध वृक्ष, शमशान, पहाड़ और उपवनों में अपने कर्म करते हुए निवास करना चाहिए। यह मनु स्मृति का कथन है। ये केवल चंद उदाहरण दिए जा रहे हैं ताकि अछूत शूद्र व सछूत शूद्र का भेद मालूम हो सके। हालांकि बहुत सी पिछड़े वर्ग की जातियों का सामाजिक स्तर अछूत वर्ग में आने वाली जातियों के समान है, जिन्हें कमोबेश अछूत माना गया है, जैसे धोबी, नाई आदि, तथा वे हरिजन व आदिवासी बनने की मांग करते आ रहे हैं। वहीं पिछड़े वर्ग में आने वाली बहुत सी जातियां अपने को क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य वर्ण में शामिल होने की तोड़ कोशिश करती रही है, क्योंकि कुछ संपन्नता, शिक्षा तथा जागृत में इसमें महिमायाम सम्मान पाने की लालसा जाग उठी है। 20वीं सदी के द्वितीय दशक से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों ने उत्थान का प्रयास किया। छापाखाने, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के कारण तथा नए वातावरण में से उन्हें भी जागृति आई, अतः उन्होंने भी अपनी जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इस उत्थान का पुनर्जागरण के काल में पिछड़े वर्ग की जातियों में क्षत्रिय बनने, ब्राह्मण बनने या वैश्य बनने की होड़ लग गई। लेकिन दक्षिण भारत जागरण के काल में हर समाज ने अपने अधिकारों के लिए तथा वहां के नेताओं, विशेषकर पेरियार रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। अतः दक्षिण भारत में पिछड़े वर्ग की जनता ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने के स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो देखिए, भारत दो टुकड़ों में है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत के जो OBC समाज हैं, SC ST हैं, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ा। लेकिन उत्तर भारत के जो पिछड़े वर्ग हैं, वह अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वह अपने सम्मान पाने के लिए सिर्फ लड़ रहे, आत्मसम्मान हेतु संघर्ष किया। वहीं उत्तर भारत, खासकर हिंदी भाषी प्रांतों के पिछड़े वर्ग जनता ने नई जागृति की नई लहर आने में उच्च वर्ग में शामिल होने का प्रयास किया। ये अपने जागृति, अपने अधिकार के लिए प्रति सचेत नहीं हुई, बल्कि इन्होंने ये सोचा कि हम भी उच्च वर्ग में शामिल हो जाए। और उस शामिल होने का एक दुष्प्रभाव ये भी है कि इनको अधिकार नहीं मिल पाया। पुनः मुक्काका ने बनाम अम्मा कटी में मुकदमों से मद्रास हाईकोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि मुदेरे के यादव क्षत्रिय है अथवा शूद्र है। अब देखिए दोस्तों, अधिकार की लड़ाई न लड़के ये लोग क्षत्रिय और वैश्य में, शूद्र में करने लगे। अब तो यादव लोग अपने को क्षत्रिय बतलाते थे, परंतु अदालत ने अपने फैसले में उनको शूद्र घोषित किया। अब देखिए, यादव भाई जो आज ये 1927 का जो मद्रास हाईकोर्ट है, उन्होंने अपने निर्णय में घोषित किया है कि यादव शूद्र ही है। अब वो लोग अपने को क्षत्रिय कहते हैं, एक अलग बात है। लेकिन जब 1927 की एक हाईकोर्ट में रिट दायर की गई, तो उसमें घोषित किया है कि यादव शूद्र घोषित है। शूद्रों के कर्म, अब हम बात करेंगे दोस्तों, अनेक प्रकार के शूद्र हैं। शूद्रों के कर्म क्या क्या हैं? पुरानी आचार संहिताओं तथा धर्म ग्रंथों में इन पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए अनेक वर्ण व जाति के अनुसार कर्म निश्चय किए गए। राजधर्म की सामंती व्यवस्था के माध्यम से उन भेदभाव पूर्ण व्यवस्था को बलात् लागू कराया तथा कर्तव्यच्युत होने पर दंड की व्यवस्था की गई। इसके पीछे कोई मानवीय
कर्म या सदाचार कर्म की स्थापना की भावना नहीं, बल्कि शोषण की एक पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी व्यवस्था करना था। तो दोस्तों, इसके पीछे कोई मानवीय कर्म या सदाचार या भाई भतीजावाद का नहीं था। भावना एक दूसरे के प्रति समाज की बेहतर स्थिति के लिए नहीं थी, बल्कि इसका एक ही उद्देश्य था, इस वर्गों को बांटना, शोषण करना ही इनकी एक अस्थायी मनुवाद प्रवृत्ति थी। मनुस्मृति जो हिंदू समाज के लिए लॉ कोड ऑफ कंडक्ट था, उनमें निम्न व्यवस्था की गई। शूद्र के लिए ईश्वर ने एक ही कर्म नियत किया है, वह तन मन धन से तीनों वर्णों की सेवा करो। 3 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब जो यादव वर्ग हैं, कुशवाहा हैं, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप लोगों के लिए क्या कर्म निर्धारित किए गए। आप लोग तो आजकल बहुत उछलते हैं कि मैं शूद्र नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। इसी प्रकार अगर नहीं विश्वास है तो जाके मनुस्मृति पढ़ लो। इसी प्रकार कथन निम्न धर्म ग्रंथों में किया गया है, शूद्र अपने धर्म अनुसार तीनों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करता हुआ स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। दूसरे का धर्म पराई स्त्री के समान त्याज है। यानी आर्य स्मृति में कहा गया है कि यदि आप सेवा करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, तभी स्वर्ग आपको प्राप्त होगा। किस प्रकार से मूर्ख बनाया गया है आप देख सकते हैं। द्विजों की सेवा करना शूद्रों का परम धर्म है। इसके अलावा शूद्र यदि धर्म संबंधी कार्य करता है तो वह उसका निष्फल है। पराशर स्मृति देखिए क्या लिखा गया है। प्रजापति ने शूद्र को 3 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करने वाला दास बताया है। महाभारत के देखिए शांति पर्व, जी हाँ दोस्तों, जिस महाभारत को कृष्ण भगवान जो बोलते हैं यादव समाज से आते हैं, यादव समाज के भगवान हैं, उन्होंने अपने मुख से लिखा है। प्रजापति उसमें महाभारत में वर्णित है, प्रजापति ने शूद्र को 3 वर्णों में बांट दिया है। यानी कि शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना ही है। शूद्र से तो सेवा ही कराए, चाहे वह खरीद कर आया हो, चाहे बिना खरीदा हुआ हो, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्रों को ब्राह्मणों की दासता के लिए। मनुस्मृति में आगे निम्न प्रकार भी कहा गया है, ब्राह्मण का तप ज्ञान, क्षत्रिय का तप रक्षा, वैश्य का तप वार्ता तथा शूद्र का तप सेवा है। इस प्रकार आचार संहिताओं, पुराणों, स्मृतियों में पिछड़े वर्ग में आने वाले जातियां श्रमिक, दस्तकार व कृषि करने वाले तथा पशुपालक थी। उनके कार्य व्यवहार निश्चित कर दिए थे। उसी के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपनी जाति के अनुसार निश्चित काम करते रहे तथा तीनों वर्णों की सेवा करते रहे। अब जाति के हिसाब से नामकरण भी दोस्तों किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। वर्ण और जाति के हिसाब से नामकरण संस्कार भी व्यवस्था की गई है, अर्थात जब बच्चे का जन्म हो तब उसका नाम भी उसके जाति के अनुसार रखा जाए। कहा गया है, मंगल ब्राह्मणस्य अस्यात् क्षत्रियस्य बलिवन्त्यम वैश्यस्य धन संयुक्ते शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। ब्राह्मण का नाम मंगल में, क्षत्रिय का नाम शक्ति में, वैश्य का नाम धन में और शूद्र का नाम निंदा में होना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में इसी को विष्णु स्मृति में निम्न प्रकार कहा गया है, ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का नाम बलशाली, वैश्य का नाम धनशाली और शूद्र का नाम घृणा में होना चाहिए, ऐसा विष्णु स्मृति में कहता है। और आजकल के जो ओबीसी हैं वह जय श्री राम करने में लगे हैं, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पूर्वज किस प्रकार गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए थे। जब बचपन से ही दास्ता तथा घृणा सूचक नामों से पुकारा जाएगा तो उनके मन में दास प्रवृत्ति और हीनता ग्रंथि जम कर क्यों नहीं बैठ जाएगी। इस प्रकार की पूरी जाति गुलामी एवं हीन मनोवृत्ति की शिकार होकर जीवन भर सिर न उठा सके और चेतना पंगु हो जावे। इन्हीं धर्म ग्रंथों का प्रभाव रहा कि शूद्र कही जाने वाली जातियों के नाम भद्दे व दीनतादायक रखे जाते रहे। यद्यपि पुनर्जागरण शिक्षा प्रभाव के आदि के प्रभाव
प्रभाव से अब छोटी जातियों के लोग अपने बच्चों का नामकरण स्वयं करने लगे। अन्यथा आज़ादी के बाद भी या कहीं कहीं ग्रामीण अंचलों में अभी भी ब्राह्मणों द्वारा शूद्र वर्ग के लोगों का नामकरण संस्कार होता है, जो उसकी जाति व वर्ण के हिसाब से बताए जाते हैं। इसलिए प्रायः छोटी जाति वालों के नाम देखने पर मालूम होता है कि वे दीनतादायक तथा घृणा दायक भद्दे रूप से रखे गए हैं, जबकि द्विज वर्ग के नाम मंगल सूचक, बल सूचक, धन सूचक मिलेंगे। और शूद्रों को निषेध, क्या क्या निषेध किया गया है, वर्जित की गई है, उनको कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इनके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। शारीरिक श्रम पर जीविका अर्जित करने वाली अधिकांश पिछड़े वर्ग की जनता को अपने इच्छा अनुसार विद्या अध्ययन की, देश या समाज सुरक्षार्थ शस्त्र धारण करने की तथा सम्मानजनक व्यवसाय कर अपनी जीविका अर्जन की छूट नहीं थी। यह व्यवस्था इस कारण की गई ताकि पिछड़े वर्ग में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान जागृत न हो जावे तथा द्विज वर्गों के प्रतियोगी न बन जावे। उसके कर्म जिस जाति या वर्ण में उसका जन्म हुआ, पुराणों एवं स्मृतियों एवं अन्य धर्म ग्रंथों के माध्यम से वे पूर्व निश्चित थे, जिन्हें वह अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता था। जो निर्ज्ञता लादी गई है उनसे स्पष्ट है। निम्न उदाहरण से हम अब बताएंगे। शूद्र को बुद्धि नहीं देना चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट, न हवन का बचा हुआ भाग, और न उसे धर्म का उपदेश दें, उसे व्रत का भी उपदेश न दें। मनुस्मृति में है, अध्याय 4 श्लोक 80 में। यदि कोई शूद्र को धर्म का उपदेश व व्रत का उपदेश देता है तो वह भी शूद्र के साथ अंधकार युक्त नामक भयंकर नरक में पड़ता है। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 81 में ऐसा कहा गया है। द्विजों की सेवा में रहते हुए शूद्र यदि निषिद्ध कर्म करते हैं तो अल्पायु और नरकगामी होते हैं। पराशर मनुस्मृति में लिखा गया है। शूद्र को गाय का दूध पीने व वेद पढ़ने से नरक होता है, इसलिए शूद्र इनसे अलग रहें। ये पराशर स्मृति में कहा गया है। इसी प्रकार निम्न ग्रंथ है, स्त्री व शूद्र को विद्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मनुस्मृति का वचन है जिसमें स्त्री व शूद्र को विद्या नहीं पढ़ने देने के लिए भी कहा गया है। यदि शूद्र होम, जाप, होम आदि शुभ कार्यों में लगा हो तो वह राजा उसे कठोर दंड पाने के योग्य है। तो वह राजा से कठोर दंड पाने के योग्य है। यदि कोई शूद्र होम जाप करते हुए पाया जाएगा तो वह कठोर दंड के भागी होगा, क्योंकि होम में तत्पर होने के कारण वह राजा के देश का नाश करने वाला और जैसी अग्नि का नाशक जल है। अब देखिए शूद्र को किस प्रकार से लिखा गया है, कितना हम लोगों के पूर्वजों पर अत्याचार हो रहा था और आज हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आर्य स्मृति का 19वां में है ये, शूद्र शमशान के समान वो पवित्र है, इसे शूद्र के समीप वेद नहीं पढ़ें। वशिष्ठ में लिखा गया है, वशिष्ठ ग्रंथ में, कि शूद्र शमशान के समान वो पवित्र है, इससे शूद्र के समीप वेद नहीं पढ़ें। कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज का पुरोहित रघुनाथ शास्त्री पूजा आदि सब संस्कार पौराणिक रीति से करता था। साहू महाराज ने वैदिक रीति से पूजा आदि संस्कार करने का आदेश दिया, परंतु पुरोहितों ने वैदिक रीति से पूजा आदि संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि साहू महाराज शूद्र कन्वी जाति के थे। इसके बाद साहू महाराज ने कुम्हार जाति के लड़के को काशी भेजकर पंडिताई की शिक्षा दिलाई तथा उसे अपना राज पुरोहित बनाया था। आज भी उनका कुम्हार जाति का पुरोहित है। आप सोच सकते हैं छत्रपति साहू महाराज जी कितने बड़े राजा थे, उनको ये लोग शूद्र मानते थे, यानी राजा को भी शूद्र मानते थे। ऐसा नहीं है कि हम क्षत्रिय थे, कोई राजा था तो वह शूद्र नहीं है। शूद्र सिर्फ जाति के आधार पर इन लोगों ने तय कर दिया कि कौन शूद्र है, कौन अछूत है, कौन क्या है। सिर्फ जन्म के आधार पर योग्यता की कोई ध्यान इसमें नहीं रखा गया। शूद्रों के लिए अग्नि होम तथा वैदिक यज्ञ का अधिकार नहीं है। शूद्र चाहे विद्वान, सद्गुणी हो तथा धार्मिक कर्म करने में पूर्ण दक्ष हो, फिर भी उसको इन कर्मों के योग्य नहीं समझा गया। ब्राह्मण चाहे मूर्ख या दुराचारी हो तो भी वह धार्मिक कर्मों का अधिकारी समझा गया। इसे भाष्य धर्म समाज में इस प्रकार कहा गया है। अब देखिए भाष्य धर्म एक समाज है, उसमें भी
किस प्रकार से शूद्रों के प्रति नफरती बोल लिखे गए हैं, जिनको हम लोग ओबीसी समाज, अभी SC ST समाज के भी कुछ लोग उनको धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सभी ब्राह्मणों द्वारा कपोल कल्पित है और शूद्रों पर, अछूतों पर राज करने का एक हथकंडा था। काशी में पढ़कर भी वेद व पुराणों को बाँचें और रूपवान, सदाचारी एवं विद्वान भी हो, परंतु हे राजन, युधिष्ठिर वह यज्ञ के योग्य नहीं है। ब्राह्मण चाहे दुराचारी एवं पतित हो तो भी वह यज्ञ कराने में सफल हो जाएगा। शूद्रों को अच्छे कर्मों से तो निषेध किया ही गया है, उससे अच्छा खाने पीने आदि को भी मना किया गया। आप सोचिए, शूद्र को तो कर्म से तो निषेध किया ही गया है और उन्हें खाने पीने से भी मना किया गया। घी, दूध, पान और श्रेष्ठ अन्न शूद्रों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ 33 में लिखा गया है, दूध, घी, पान और श्रेष्ठ अन्न शूद्रों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है। कितनी जलन थी यहाँ के लोगों के लिए, कितनी उनके दिल में धाकती आग थी, वो अपने आग, दिल की आग किताबों में भड़ास करके निकाल दिया है। शूद्रों को अच्छे खान पान से ही नहीं, उसको अच्छे रहन सहन से भी निषेध किया गया है, ताकि श्रेष्ठ जन पक्के भावनाओं में रह सके और वह घास फूस व खफरेल की बनी जगहों में अपना जीवन यापन करे। कहा गया है, शूद्र को घर में नहीं रहना चाहिए, शुद्ध जल नहीं पीना चाहिए और न ऊंचे आसन पर बैठना चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है। शूद्र का उन्नति ही ब्राह्मणों के कलेजा को चीरता था। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा ही लिखा गया है। अब देखिए, संविधान लागू होने पर कानून के सामने सभी समान हैं, लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था के पोषक धार्मिक ग्रंथ में निम्न व्यवस्था की गई है। तो अभी तो दोस्तों संविधान लागू है, जिसके कारण अभी तो सब बराबर है। जिस राज्य में न्याय करने वाला शूद्र हो, उस राजा का राज कीचड़ में फंसी गाय के समान क्लेश प्राप्त करता है। अब सोच सकते हैं, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 36 में लिखा गया है किस प्रकार से शूद्रों को न्यायाधीश भी नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं में बहुजन समाज कैसे विद्या अध्ययन कर सकता था। इस प्रकार की सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं में बहुजन समाज कैसे विद्या अध्ययन कर सकता था, कैसे मानवीय गुणों का विकास कर सकता था, कैसे अपनी बुद्धि का विकास कर राष्ट्र रक्षा व राष्ट्रीय कर्तव्य को समझ सकता था, कैसे सम्मानजनक स्थान पा सकता था, कैसे अपनी हालत सुधारने के लिए अच्छा कारोबार कर धनवान बन सकता था। जबकि धार्मिक व्यवस्था इतनी कठोर थी, इस व्यवस्था के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप ऋषि शंबुक का वध कराया जाता है। अब दोस्तों, रामायण के महर्षि वाल्मीकि रामायण रचित में शंबुक का भी वध किया जाता है इसी कारण। जबकि शंबुक तपस्या करते थे, उनके आत्मकल्याण के इस काम से किसी को क्या परेशानी हो सकती थी, लेकिन छोटी जाति का व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करे, सम्मान पाए, जब तब करे, तो उसका यह कार्य नियमों एवं व्यवस्थाओं के विपरीत माना गया। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र के द्वारा ऋषि शंबुक का वध करवाकर सामाजिक व्यवस्था भंग करने का दंड दिया जाता है। तो आचार्य द्रोणाचार्य के पास भील बालक एकलव्य शिक्षा ग्रहण करने जाता है, लेकिन भील पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया जाता है। एकलव्य अपनी साधना से धून विद्या में पारंगत हो जाता है। छोटी जाति के निश्चित एकलव्य विद्या न रह पावे, अपने उद्देश्य में वह निष्फल हो जावे। इस हेतु गुरु दक्षिणा के नाम पर दक्षिणे हाथ का अंगूठा ही कटवा लिया जाता है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जब ज्ञानी ध्यानी योग्य व्यक्तियों की छोटी जाति के कारण विद्या पढ़ने की मनाही की गई थी। यदि किसी प्रकार उन्होंने विद्या प्राप्त कर भी ली तो उससे नष्ट करने का प्रयास किया जाता। सदियों से इन नियोक्ताओं एवं निषेधों के बीच गुजरने के परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्ग की अधिकांश जातियों में घोर शिक्षा व अज्ञानता विद्यमान रही है। श्रमजीवी होने के कारण अपनी जाति द्वारा निर्धारित पैसे के कारण भी शिक्षा का अभाव रहा है। पिछड़े वर्ग में शिक्षा का साम्राज्य बने रहने के पीछे
धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवस्थाओं अधिक कारण नहीं रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से पिछड़े समाज के शूद्रों को, जो आजकल शूद्र नहीं घोषित करते हैं, अपने आप को नहीं मानते हैं, उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। फिर हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, शूद्र टू के पार्ट में हम कुछ लेकर आएंगे जिसके कारण और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, जो जानकारी अभी तक आप लोगों को नहीं थी, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद।